हेलो दोस्तों, तो आप सबको पता है कि आपका पेपर 9 दिसंबर से स्टार्ट है। तो 9 दिसंबर का जो पेपर है आपका वो हिंदी विषय का है। तो इसी के विषय में हम आपका हिंदी का आज कैंसर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पहुँचे हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है कि रस किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो आप इसका उत्तर आप देखिए हमारे परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा आपको कि रस किसे कहते हैं। देखिए 2024 में भी ये पूछा गया है, तो 25 में पूछने की संभावना है। तो आप लिख सकते हैं कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और उदाहरण अगर पूछेगा तो आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, ठीक ना। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस कौन कौन से हैं, ठीक ना। इतने प्रकार के प्रश्नों को आप रेडी कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं रस किसे कहते हैं और रस की परिभाषा, विशेषताएं, रस की परिभाषा और प्रकार, ठीक इतना चीज आप इसमें लिख सकते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ रस का परिभाषा उदाहरण से समझाइए। इसके बाद अथवा में है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। इसका उत्तर हमारे परीक्षा अध्ययन में देखिए किस पेज पर मिलेगा। आप चलिए, ठीक ना, ये अथवा वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये प्रश्न का उत्तर हमारे परीक्षा अध्ययन में कहाँ पर दिया है, किस प्रकार दिया और आपको कैसे लिखना है, ठीक ना। क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और 1-2 उदाहरण दे करके सिंपल से क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका दूसरा प्रश्न था गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं हमारे परीक्षा अध्ययन, क्योंकि परीक्षा अध्ययन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ परीक्षा अध्ययन पढ़ते हैं तब पर भी आपका अच्छे नंबर आ सकता है। तो चलिए आ गया प्रश्न क्रमांक 7 है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ब्रज को किसी प्रकार से नहीं। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, ठीक ना। फिर इसका अथवा है कि कविता में बादल किन किन, देखिए कविता वाला पाठ है, इसी में लगता है, ठीक है। तो ऐसे हम ढूंढ रहे हैं आपको, ठीक है, दिखाएंगे आपको कहाँ पे मिल रहा है। ये है कविता में बादल किस किस अर्थों की ओर संकेत करता है, ठीक ना। यह उत्साह कविता में बादल कहीं अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल वर्षा करके ताप से तप रही धरती को शीतल करता है। इस प्रकार का उत्तर है, ठीक ना। तो अब इसे देख सकते हैं। फिर चलिए आपका अगला क्वेश्चन आता है प्रयोगवाद की 2 विशेषता बताइए या लिखिए, प्रयोगवाद की 2 विशेषता लिखिए। तो आप इसे प्रयोगवाद की 2 विशेषता लिख सकते हैं, ठीक ना। ये सारा क्वेश्चन, सारा उत्तर जो है इसका, सारा प्रश्न आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा। प्रतियोगितावादी काव्य की 2 विशेषता लिख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं आपके पास जो कुछ हो, गाइड होना चाहिए, किताब होना चाहिए। अगर नहीं है तो परीक्षा अध्ययन आपके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपके पास अगर सिर्फ परीक्षा अध्ययन है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आप चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अथवा में है छायावाद की 2 विशेषता लिखिए। अब क्या है, छायावाद की 2 विशेषता लिखिए, ठीक है। तो हम छायावाद की 2 विशेषता लिख सकते हैं, आप अगर जानते होंगे तो, नहीं जानते हैं होंगे तो यदि आप इसे भी परीक्षा अध्ययन में आप इस प्रश्न का उत्तर जवाब ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सूरदास जी की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषता लिखिए। अथवा में तुलसीदास जी की 2 रचनाएं लिखते हुए विशेषता बताइए। ये दोनों प्रश्न भी 2-2 नंबर के हैं, यानी अथवा में है प्रश्न क्रमांक 9 है और प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है, ठीक ना। दोनों ये प्रश्न 2-2 नंबर के भी चल रहे हैं, ठीक ना। तो इनको 1 या 2 लाइन में लिखना होता है। आप इसे इजीली तरफ से याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक। फिर अगला प्रश्न आपका आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 10, वो भी 2 नंबर का ही प्रश्न है, ठीक है। ये अब प्रश्न क्रमांक 10 है स्वयं प्रकाश जी की 2 रचनाएं लिखते हुए विशेषता बताइए, ठीक है। स्वयं प्रकाश जी की 2 रचनाएं लिखते हुए आप इनकी विशेषता को बतला सकते हैं, ठीक ना। ये भी प्रश्न आपका जवाब जो है इस प्रश्न का आपको परीक्षा अध्ययन में मिल ही जाएगा, ठीक ना। आप मुख्य रूप से हम कई बार आपको दोहरा चुके हैं कि आपके पास परीक्षा अध्ययन सभी विषय को होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जो 4 साल के पुराने पेपर और 4 सेट इतने तो रेडी ही कर लीजिए, ठीक ना। फिर है देख सकते हैं इसी प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी विशेषता बताइए। तो चलिए हम इसका जवाब आपको बता देंगे। फिर है इसके अथवा में है
यतीश मिश्र जी की 2 रचना लिखते हुए विशेषता बताइए। ठीक ना। फिर प्रश्न क्रमांक आपका अगला नंबर में आ जाएगा 11 नंबर में, वाच्य के प्रकार होते हैं समझाइए। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं समझाइए। तो वाच्य के आप प्रकार समझ सकते हैं। ठीक। फिर है आपका मात्रिक छंद की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 2 का अथवा है। मात्रिक छंद के उदाहरण सहित आपको परिभाषा देना है। इस प्रकार से आपको मुख्य रूप से परीक्षा दिन के सभी क्वेश्चनों को रट लेना चाहिए। तो धन्यवाद। चलिए।